दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमारी जो भर्ती है लेखपाल भर्ती, इसमें कल ऑर्डर आया और ऑर्डर में कहीं भी स्टे नहीं था। और उस स्टे के चक्कर में मतलब स्टे नहीं था, उसके शब्द के चक्कर में जो विपक्षी पार्टी थी उसकी सुनवाई मेंशनिंग करवा के मात्र 12 घंटे में हो जाती है। ऐसा चमत्कार तो आज तक न्याय व्यवस्था में देखा नहीं गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई चमत्कार हुआ हो और इस प्रकार का कोई चमत्कार हो भी सकता है। ठीक है। और ऐसा लगता है कि ये अमानुल्लाह हैं, जो ये जज कम इस व्यक्ति का जो विपक्षी पार्टी है इसका यार ज़्यादा लग रहा है ये। ठीक है, लंगोटिया लग रहा है कि इस प्रकार से तुरंत ही 12 घंटे के अंदर सुनवाई हो जाती है और हम लोग ये सोचते हैं कि 20 मई तक अर्जेंसी लगवा के सुनवाई नहीं हो पाएगी किसी हालत में। हमारी तरफ से ये बोला जाता है। ठीक है। और ये व्यक्ति को ये क्या इसका अर्थ निकाला जाए, क्या इसका मीनिंग निकाला जाए, समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है। 12 घंटे मात्र शाम को आया है आपका ऑर्डर और आज मतलब सुबह 10-11 बजे तक इसका कोर्ट खुली होगी, मेंशनिंग करवा के सुनवाई भी करवा लेंगे और वो ऑर्डर भी आ जाएगा उसका। और ऑर्डर चेंज होना बिल्कुल लाजिम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा जो सेलेक्टेड साथी हैं, हर बात पर गाली गलौज करना, किसी की कमी निकालना बहुत आसान है। इसमें कोई समस्या नहीं है, कमी निकाल सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर है गाली गलौज खूब दे लो, कोई समस्या नहीं है, चाहे आप गाली दो चाहे कुछ भी करो, लेकिन इसका हल खोजो कि इसका हल क्या है, हल कैसे निकालें। और दूसरी बात ये भी समझ लो, किसी को डराओ धमकाओ मत कि रिवाइज हो जाएगा रिजल्ट तब क्या कर लोगे, ऐसे करो और वैसे करो, ये भी गलत चीज़ है। और मैंने उस दिन भी कहा था जब पैसे ही मांगे जा रहे थे एसएलपी के लिए ज़बरदस्ती लोगों से कि अगर ये एसएलपी एक्सेप्ट हो गई तो 15 महीने जाएंगे या 50 महीने जाएंगे। इस प्रकार की हरकतें, छोटी ऊँची हरकतें करना छोड़ दो। वैसे भी तो आदमी डरा पड़ा है, तुम और ऊपर से उसे धक्का दे रहे हो कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो इस चीज़ की हरकतें आप बिल्कुल बंद कर दो। पहली बात तो ये हल निकालो क्या होगा, और इस प्रकार का हल निकालो कि ये 20 मई अभी है हमारे 19 मई तक कोर्ट खुल रहा है, तो 19 मई तक इसकी सुनवाई होना बहुत बड़ी बात नहीं है। किस प्रकार से सुनवाई हो, कैसे सुनवाई हो, इस प्रकार का हल निकाला जाए। इसकी अर्जेंसी लगवाओ, एमए डालो, एसएलपी डालो, जो भी डालना है डालो। ठीक है। लेकिन उसके लिए कलेक्शन की बात सब कुछ करूँगा मैं कि ये तुम्हारा किस प्रकार से होगा और 20 मई तक इसकी सुनवाई कैसे होगी। वो 12 घंटे के अंदर सुनवाई कर सकता है, तो हम 20 दिन के अंदर सुनवाई किस प्रकार से करवा सकते हैं इसमें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आगे भी आपको डिस्कस करूँगा इसके बारे में, और कल भी डिस्कस किया था पूरा डिटेल में, फिर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये ग्रुपबाजी, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, फलाना ग्रुप, ढिमकाना ग्रुप ख़त्म नहीं हुआ ना, तो ये भर्ती आप छोड़ देना, वो सरकार फिर कराती रहेगी अपने आप, अपनी मर्ज़ी से कराएगी, आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में। अगर ये ग्रुपबाजी ख़त्म नहीं हो रही है, आपके ईगो इतना है, एडमिन तो ये समझ रहे हैं कि हम भगवान हैं, वो अमनुल्लाह से भी ज़्यादा बड़े वो समझ रहे खुदा अपने आप को। और मैं कह रहा हूँ ये ग्रुपबाजी ख़त्म करो, तभी इस भर्ती को बचा पाओगे, अगर आप बचाना चाहते हो तो। नहीं तो भाई वो सरकार तो जैसा करेगी वैसा करेगी, वो सरकारी वकील करेगा वैसा करेगा ही, फिर क्या, फिर तुम्हारी क्या समस्या है इसमें। ठीक है। तो ये ग्रुपबाजी ख़त्म नहीं हुई तो ये आपका कोई मतलब नहीं है, राइट नहीं है कहने का कि ऐसा कर लो और वैसा कर लो। इसके बारे में आगे भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। देखो साथियों, जैसा कि मैंने पहला जो पॉइंट उसमें भी लिखा था थंबनेल पे, यहाँ भी बता रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है, चाहे मंगल ग्रह से आया हो, चाहे बृहस्पति से आया हो, चाहे कहीं अंत से आया हो, इसका हमें नहीं मालूम पड़ पा रहा है कहाँ से आया ये। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि हम अर्जेंसी लगाने की सोचते हैं कि अर्जेंसी लगा देंगे हमारी सुनवाई हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। और ये व्यक्ति, हम सोच रहे हैं कि 20 मई तक भी हमारी सुनवाई नहीं हो पाएगी। जैसा हम लोग आपस में चर्चा करें कि 20 मई तक भी अर्जेंसी लगवा के हमारी सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन दूसरे पक्ष का व्यक्ति सिर्फ 12 घंटे में डेट मेंशनिंग करवा के हियरिंग करवा लेता है और ऑर्डर भी उसका आएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं तो भाई लूप होल है, कहीं ना कहीं तो कुछ समस्या है। इस समस्या को हम समस्या ही मानेंगे, बाद बाकी हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं इस समस्या को टैकल करने के लिए, वो सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसको अब ओवरकम नहीं कर सकते, ये बात मान लेना आप। अगर वो कहीं कुछ है उसमें लूप होल तो उसको ओवरकम नहीं करना है, उसी के लेवल का हमको ये चीज़ कंटेस्ट करना है उसके सामने, तभी कुछ हो पाएगा। ये तो लूप होल है, इसमें सबको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी ना अर्जेंसी लगती, हमारी ना बात रखी जाती है और वहाँ पर तुरंत सुनवाई हो जाती है। इसमें तो कुछ ना कुछ दिक्कत है भाई, दिक्कत होगी, हमको नहीं मालूम क्या दिक्कत है इसमें क्या नहीं है। दूसरा एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, देखो इतनी तेज़ी से बीजेपी सरकार भी, जब कहीं सरकार गिरानी होती है, कुछ करना होता है, या कहीं मतलब सरकार गिरा के अपनी बनानी होती है, कहीं राष्ट्रपति शासन लगवाना होता है जैसे महाराष्ट्र की तरह, तो वो भी इतनी जल्दी कोर्ट की सुनवाई नहीं करा पाती जितनी जल्दी ये व्यक्ति सुनवाई करा ले जा रहा है।
ठीक है। और इसने तो बीजेपी को बीट कर दिया है। इसमें बीजेपी, और ये मत सोचना कि हम किसी पार्टी के उसमें हैं, हम किसी को नहीं कह रहे। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो बीजेपी करती है जिस प्रकार से हथकंडेबाजी, बीजेपी से भी फास्ट निकल रहा है व्यक्ति, इतनी तेज़ फेंक रहा है, 100 व्यक्ति पीछे हो गया इस व्यक्ति से, इतना ज़बरदस्त तरीके से गेंदबाजी कर रहा है ये व्यक्ति। ठीक है। और ये सोच समझ में नहीं आ रहा कि इस व्यक्ति को इस प्रकार का मौका मिल कहाँ से रहा है। सही बात तो यही है। दूसरा, मैं उन लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा जो सेलेक्ट हो गए उनसे, और ये मैं बार बार कहता हूँ कि अंधविश्वास की वजह से इस देश में रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं। अंधविश्वास की वजह से इस देश में ये जो तुम्हारी गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, बेरोज़गारी है, ये सब कुछ है इस अंधविश्वास की वजह से। और अंधविश्वास आपका ख़त्म नहीं हो रहा है। क्यों? देखो, मैं सबसे ज़्यादा, मैंने ये लिखा है वहाँ से लिख पढ़ के बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी लोगों से दुखी हूँ भाई। सीधी बात, क्यों? जो हर बात पर सोचते हैं कि बैड ओमन है, मतलब हमारा अशुभ हो रहा है। क्योंकि जब ऑर्डर आया तो सब लोग कहने लगे नहीं, हल्ला शोरगुल मत करो, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जो विपक्षी लोग हैं, क्या मंगल ग्रह पर रहते हैं, क्या बुध ग्रह पर रहते हैं? तो उनको मालूम नहीं पड़ पाएगा, या आप ही सोच पाते वो सोच नहीं पाएंगे, या ऑर्डर आया उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तुम नहीं पढ़ा है, कैसे शोर मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। फिर दूसरे को, एक दूसरे को गाली गलौज कि ऐसा तुमने कर दिया, शोर मचा लिया, ये कर दिया। अरे मूर्खपंती की बातें करना छोड़ो इस चीज़ के लिए। ये क्या कर रहे हो आप? मतलब उसको मालूम नहीं पड़ेगा, जब ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर नहीं देखेगा कि आप ही ऑर्डर देख सकते हो, क्या आप ही पढ़ सकते हो? जब वो केस कर सकता है, 12 घंटे में सुनवाई कर सकता है, तो ऑर्डर देख भी सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार की ऊंची हरकतें, छोटी हरकतें करना छोड़ो कि ये आपकी वजह से हो गया, कोई तीसरा कह रहा है उसकी वजह से हो गया, शोरगुल मचा रहे थे इसकी वजह से हो गया। उनके आंखें कहीं कहीं और नहीं लग रही हैं, उनके कान कहीं अंत नहीं है, आपकी तरह ही वो मानव हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो मंगल बुध ग्रह बृहस्पति से आया है तो उसके लिए मालूम नहीं पड़ पाएगी, तुमको बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगी। ये फालतू के अंधविश्वास गिरी छोड़ो और इस भर्ती पर बिल्कुल रियल तरीके से रियल मैन की तरह काम करो। ठीक है, तभी कुछ होने वाला है। अदरवाइज़ आप इस प्रकार की अंधविश्वास में पड़े रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे और फालतू में। देखो, फंड भी, अब फंड के लिए बिल्कुल सुनिश्चित कर दूँ आपको, तो ये चीज़ आप छोड़ेंगे तभी कुछ होगा। ये फालतू में बार बार किसी को ट्रोल करना कि आपने ऐसा किया, शोरगुल मचा लिया, अब मज़ा आ गया, तो तुम बताओ तुम क्या मज़ा लेना चाह रहे हो? ये भी तो बताओ ना। आपकी तो होनी चाहिए, आपने क्या शोरगुल नहीं मचाया तो आप मालूम नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति को। अगर आप भी किसी भर्ती से अटैच हैं, आप किसी भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप ऑर्डर नहीं पढ़ोगे। ये फालतू की बातें छोड़ो, ये छोटी बातें होती हैं। इंटरनेट का ज़माना है, बात तुरंत यहाँ फैलेगी, पूरी विश्व में फैल जाएगी। ठीक है, ये फालतू की पागलपंती वाली बातें हैं कि तुम छुपा लोगे, ये छुपाने की चीज़ नहीं है, छुपा नहीं सकते हो तुम। क्या वो दूसरा वाला एक्टिव नहीं है? तुमसे 100 गुना ज़्यादा एक्टिव है, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे पे नहीं आ पाएगा? तुम 8000 में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हो, 80 में कोऑर्डिनेशन बना के चल पा रहा है। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। और दूसरा, जो मैंने थंबनेल में कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये तुमने ग्रुपबाजी ख़त्म नहीं करी, ये एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, फलाने का ग्रुप, ढिमकाने का ग्रुप, अगर ये ख़त्म नहीं किया, तो इस चंदा के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। फुल्लू मिलेगा बाबा जी का, ये समझ लेना आपको। हाँ, किसी के पास जैसे मतलब मान लो कि 100 व्यक्ति, 150 व्यक्ति उसी के ग्रुप वाले हैं जिन्होंने ग्रुप बनवाया है, तो 1 लाख रुपये चंदा कर सकते हैं और 1 लाख रुपये से केस नहीं लड़ा जाएगा। पहली बात समझो आप। ठीक है, चाहे वो किसी का ग्रुप बना रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1, 1.5 लाख, 2 लाख से कोई केस नहीं लड़ा जाएगा। और क्यों नहीं देंगे लोग? क्योंकि बहुत लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, इसलिए चंदा नहीं देंगे। अगर ये ग्रुपबाजी बनी रही, ग्रुप में इतना ईगो लोगों का बढ़ गया है कि हम करेंगे, हम करेंगे, हमें दो, हम करके दिखाएंगे इस चीज़ के लिए। यार, हम करके, हमारा क्या होता है? हम 8000 लोग हैं, सब लोग एक साथ हैं, तो तुम कौन हो? तुम ग्रुपबाजी क्यों कर रहे हो बार बार? ग्रुपबाजी, ग्रुपबाजी। और ये मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि ग्रुपबाजी छोड़ो और आप आपस में मिलकर काम करो। इन ग्रुपों को एक क्यों नहीं कर देते? सारे लोग फिर किसी की कभी बेसी निकाल ही नहीं पाएंगे कि दूसरे की कमी ये निकाल रहा है, मेरी कमी वो निकाल रहा है। मेरा ग्रुप वाला तो मेरी वाहवाही कर रहा है, दूसरे की बुराई कर रहा है, दूसरा ग्रुप वाला तीसरे की कर रहा है। तो इस प्रकार की, कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर ये ग्रुपबाजी रहेगी तो आप नहीं बचा सकते इस भर्ती को। फिर सरकार ही कुछ कर लेगी, जो करेगी वो होगा, जो होगा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये ग्रुपबाजी करोगे तो ग्रुपबाजी में ही रह जाना आप। ठीक है, और चंदा नहीं मिलेगा ग्रुपबाजी में, ध्यान रख लेना। 1, 1.5, 2 लाख मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा वो तो मैं मानता हूँ। इस चीज़ के लिए जो रिक्वायर्ड होगी जिस चीज़ के लिए, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैंने यही कहा था कि एक दूसरे को गाली मत दो
ये सॉल्यूशन निकालो कि 20 मई तक हम सुनवाई कैसे करवा पाएँ और इस केस की जो स्टे है कैसे वैकेंट करवा पाएँ, इस चीज़ पे काम करो। चाहे इसके लिए एसएलपी डालनी पड़े, चाहे एमए डालनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसकी सुनवाई कैसे हो सकती है, ठीक है, 20 मई तक। और बहुत सारे लोग तुर्रम खां समझते हैं अपने आप को, बीसीपी का भी कह देंगे कि बता तू कहाँ का रहने वाला है, मैं बता वहीं आ रहा हूँ, वहीं पर तेरे को मारूंगा। तो मैं कह रहा हूँ उन लोगों से जो तुर्रम खान है, अपने आप को समझते हैं, वो तुर्रम खान यहाँ पर दिखाएं, तुर्रम खान गिरी, इस केस को सॉल्व करवाएं, ठीक है। ये केस जो मैं ये कर दूंगा तेरे को, ये जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये तुर्रम खान गिरी, ये अपने बहुत ज़्यादा जो रिसोर्स हैं आपके पास में यूज़ करें यहाँ पर इस स्टे को हटवाने में, तब तो आपकी मर्दानगी है, अपनी आप एकदम खाली हो, खोखले हो, जैसे खाली बर्तन ज़्यादा बचता है ना, उसी प्रकार से बजेगा फिर इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। तो ये फालतू की दूसरे को दबंगाईगिरी दिखाना इस भर्ती पे दिखाओ, इस जो भर्ती हो रही है इसमें डेट लगवाने के लिए 20 मई तक डेट लगवाओ और इसकी सुनवाई करके स्टे हटवाओ, इसमें लगाओ अपनी पूरी तुर्रम खान गिरी, मतलब शहंशाह गिरी, आतंकवादी गिरी, सब इसमें लगा के छोड़ो, ठीक है। तब समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है। और इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गया कि अमानुल्लाह जो वकील है उससे लड़ने के लिए इतने ही लेवल का वकील चाहिए। मैं जज नहीं मानता उसको, वो वकील ही है। वो आदमी 12 घंटे के अंदर दूसरे की सुनवाई करवा देता है, सब कुछ करवा रहा है, तो ये तो वकील ही मान लो कि उस वकील है वो। तो उस वकील से लड़ने के लिए इतने ही लेवल का वकील चाहिए, और उसके लिए 1-2 लाख रुपए, जैसे ग्रुप बना के बैठे पड़े हो, फिर मैं कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ग्रुप से 1-2 लाख 1.5 लाख रुपये बना सकते हो आप, वहाँ से आपस में ले सकते हो 2-2 4-4 हज़ार रुपये किसी से, तो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपये आएंगे। रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं आ पाएगा, और ये सांगी और तुम्हारी मीनाक्षी मैम नहीं लड़ पाएंगी, इतना समझ लो। ये लड़ेंगी फिर हार जाएंगी, इनके बस की बात नहीं है। उस दिन भी होता, अगर ये वहाँ पर तुरंत भग गए ये लोग, वहाँ पर अपना ऑर्डर लिखवाते कि स्टे क्यों लगा रहे हो, तो ये स्टे होता ही नहीं आज, ठीक है। तो इस प्रकार की भी समझ के रखो। और सरकारी वकील पर भरोसा नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर। सरकारी वकील को कोई फ़र्क नहीं है, रिवाइज हो जाए, उससे 8 हज़ार चाहिए, चाहे तुम या कोई और, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। और पैसा मिलेगा कैसे? अब देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, पैसा मिलेगा आपको, भरपूर पैसा मिलेगा, जितना चाहोगे रिक्वायर्ड उतना पैसा मिलेगा, लेकिन ग्रुपबाजी करोगे पैसा एक भी नहीं मिलेगा। आप ये समझ लो भाई, 1-1 1.5 लाख रुपए लेके बैठ जाना, बस केस लड़ते रहना आराम से, जो भी लड़ना है उसको। अब मान लो पैसे की बात आ गई, पैसा कैसे मिलेगा, कैसे आपके ग्रुप, जब आप ग्रुप खत्म कर दो, एक पहले सबसे पहले नियम बनाओ अपना कि सब ये ग्रुपबाजी खत्म करो, जितने ग्रुप में मर्ज कर दो एक दूसरे में, चाहे जो एडमिन चाहे 100 200 500 एडमिन बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले सबसे पहले ग्रुप खत्म करो। और ग्रुप खत्म नहीं कर पा रहे हो तो 8,000 जितने भी लड़के हैं जेन्यून वाले, वो एक ग्रुप बनाएं, बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, एक ग्रुप बनाएं, 8,000 लड़कों का ग्रुप मिलाकर बनाया जाए, और जिसमें सिर्फ लेखपाल हों, फालतू के लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। और तभी आपको पैसा देने के लिए लोग राजी होंगे, एक दूसरे में कमी नहीं निकालेंगे। जब कमी निकालेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, ट्रोलर भी सुन लो, जो ट्रोल करते हैं कि अरे पैसे मत देना, पैसे खा जाएंगे। भर्ती हमारी है, हम चाहे 1,000 दें, चाहे 10 लाख दें, चाहे कुछ भी दें, तुम्हारे मुंह पे जूते पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। हमारी भर्ती है, हम तो चाहे कैसे भी बचाएंगे उसको, किसी प्रकार से करेंगे, चाहे 1,000 दें, चाहे 5,000 दें, चाहे 50,000 दें, आपके लिए कोई मतलब नहीं है, कहने का हक नहीं। और कमेंट बॉक्स में लिख मत देना इस चीज़ के लिए कि अब रुपये मत देना, चंदा खा गए, ये खा गए। हम अब चाहे चंदा कोई खाए चाहे कुछ भी करे, हम ये जो कह रहे हैं उस चीज़ का पालन किया जाए, और इस चीज़ का पालन जरूर किया जाए। ग्रुपबाजी खत्म करो और आपको चंदा बिल्कुल मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे लीड करो, 10-15-20 लोग, जो किसी पे उंगली मत उठा सके, वो काम करके दिखाओ। और इस 20 मई तक आपकी जो सुनवाई है उसको कंटिन्यू कराओ, स्टे हटवाओ। दूसरा, मैं मानता हूँ कि 8,000 में से 3 से 4 हज़ार लोग तो एक्टिव होंगे ही होंगे। अब ये मत करो कि भाई 100 रुपये दे देगा, 200 रुपये दे देगा, कुछ नहीं काम चलेगा। अब मान लो कि 40 लाख की ज़रूरत है, तो 40 लाख को एक 4,000 लड़कों में कम से कम 4,000 जितने भी ग्रुप पे जुड़ेंगे वो सबको रुपये देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जुड़े उससे कोई लेना देना नहीं है। और उनके नंबर निकालो, नाम नोट करो, एक दिन का काम है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। ये चीज़ हो नहीं सकता है कि ये चीज़ नहीं कर पाएंगे हम, नंबर ग्रुप पे जुड़ेंगे, सारे सबके नंबर निकाले जा सकते हैं, सबको कॉल की जा सकती है। और नहीं कर रहा है तो हटा दो वहाँ से ग्रुप से उसको, ठीक। तो अगर 40 लाख रुपए की ज़रूरत है, 40 लाख के वकील आ रहे हैं, तो 1-1 हज़ार रुपये बांट दो सब पे। अगर 80 लाख के आ रहे हैं ना, तो 2-2 हज़ार रुपये बांट दो, पर करो, करके दिखाओ इस चीज़ के लिए, और तभी होगा। और ये सोचो कि हम घर बैठे रहेंगे और ये बीसी खेलते रहेंगे और एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर तुम छोड़ दो इस चीज़ के लिए, फिर जो होगा पर होता रहेगा। किसी को डराओ मत, धमकाओ मत कि रिवाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके चक्कर में पैसे मत ऐंठो। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, पैसे मत ऐंठो। पैसे रखने हैं तो भाई सीधी बात है, उनके लिए कुछ काम करके दिखाओ। तगड़ा वकील करो, चाहे कोई भी हो, चाहे पटवालिया हो, चाहे कोई भी हो, जो आपके मन में आ रहा हो वो करो। मनु सिंह भी हो, कुछ भी हो, चाहे 10 लाख फीस हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, सब लोग मिलके देंगे और बराबर इक्वल बटेगा। कोई ज़्यादा नहीं देगा, कोई कम नहीं देगा, सब बराबर देंगे। और कुछ लोग 5,000 में से मान लो कि 100 200 लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे कुछ नहीं होता है, तो नहीं छोड़ दो उनको,
बाद बाकी से करो। ठीक है दोस्तों, बात कड़वी ज़रूर है लेकिन सच्चाई है। अगर ग्रुपबाजी करते रहोगे तो आप फिर छोड़ देना उम्मीद कि इन लोगों ने केस आप जिता देंगे ये लोग। ठीक है, फिर सरकार जो करेगी फिर तो करती रहेगी, आचार संहिता के बाद फिर 27 में जो करेगी वो करती रहेगी। फिर इन चीज़ों के लिए आप ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये लोग तो डराएंगे, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डरा के फिर पैसे ले लेंगे, फिर उसका हिसाब नहीं देते। सब सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं। इसलिए ग्रुप बनाओ, सबका भरोसा सबका विश्वास होना चाहिए इस पर। ठीक है साथियों, धन्यवाद।